Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है. Chapter 7 is the integrals. And in this video, we are going to see this exercise 7.2. Question number 7 is there. Before question number 7, all last questions of this chapter are added on the playlist. Okay. So all chapters are having separate playlist. Same this chapter is also having. ठीक है. तो if you want to check last questions, वहाँ पे playlist है. चैनल पे आके चेक कर सकते हो. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 7. As in our last video, we saw exercise 7.2 and questions are we have to find out the integration of these questions. Okay, so integration chapter integration find करेंगे. and तो इसके अंदर जो exercise है ना 7.2, these questions are based this exercise is based on substitution method. Okay, तो हमने देखा लास्ट वीडियो में substitution method क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. So now we are having question number 7 and we have to find out the integration of this function. Function is given x under root x plus 2. देखो we have to find out the integration x under root x plus 2. ठीक है, फंक्शन x में दे रखा है, हम इसको dx लिख लेंगे, x under root x plus 2. कैसे करेंगे इसको? उसके लिए देखो एक काम करेंगे, हमारे पास x दे रखा है ना, इस x में हम 2 ऐड कर लेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज हम एक दूसरे को कट कर सकते हैं प्लस माइनस, तो x ही बचेगा. ठीक है, x का x ही बचा. ठीक है, अब हम ऐसा क्यों करेंगे वो भी देखेंगे. अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू में dx. अब हमारे पास देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस 2 और माइनस 2. ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया एंड इंटू में दे रखा अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू dx. ठीक है, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक तो x प्लस 2 और एक माइनस 2. पहले हमें x प्लस 2 की मल्टीप्लाई इस वाले फंक्शन से करेंगे, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे. ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 और इंटू में x प्लस 2, इसकी पावर क्या है, हाफ. ठीक है, हाफ लिख देंगे माइनस, अब 2 की मल्टीप्लाई इस फंक्शन से कर देंगे, तो ये 2 आगे ले लेंगे एज अ कांस्टेंट एंड आ गया हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 2. अंडर रूट का मतलब है इसकी पावर क्या है, हाफ इंटू में dx. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में इसकी पावर है 1. ठीक है, सेम है, और पावर इसकी 1 इसकी हाफ, दोनों को ऐड कर देंगे, वे सेम एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे, तो इसकी पावर हो जाएगी x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस 2 ऐसे ही रहेगा हमारे पास, और ये है x प्लस 2 की पावर हाफ इंटू में dx. इधर भी है dx. अब बस हमें कुछ नहीं करना है, जैसे कि हम देखते हुए आ रहे थे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c और इंटू dx था. ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ये दे रखा है x, तो x की पावर में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो पावर है 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1, सेम यहाँ पे माइनस 2. ठीक है, और यहाँ पे x की पावर क्या है, हाफ है ना, तो इसकी पावर हम 1 ऐड करेंगे और वही उसको अपॉन में लिखेंगे प्लस कॉन्स्टेंट c. नाउ वी आर हैविंग x प्लस 2 टू द पावर 5/2 अपॉन, ये हो जाना है 5/2 प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 इंटू में x प्लस 2 टू द पावर, इन दोनों को ऐड कर देंगे 3/2 हो जाएगा अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c. सो इधर देखेंगे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 टू द पावर 5/2, और ये जो है 5/2 इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये 2 आ जाएगा ऊपर और 5 रहेगा अपॉन में, 2/5 इंटू एक्स प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस, सेम यहाँ पे 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4/3 इंटू में एक्स प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है. नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. So here the next question is question number 8. Let's see question number 8. Given that x under root 1 plus x square. ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, x इंटू 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx. एक काम करेंगे,
देखो अगर हम 1+2x² को टी लाइट करते हैं तो क्या होता है, लेट 1+2x² इक्वल टू में टी लाइट कर लेते हैं, ठीक है। 1 का क्या हो जाना है, 0। अब हम पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का हो जाएगा 0 प्लस 2 बिल्कुल सेम, और जो एक्सपोनेंट है वो अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। और एक्सपोनेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट एक्स का करेंगे तो हो जाएगा dx इक्वल टू में dt, ठीक है। हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, तो dx यहाँ से फाइंड कर लेंगे। dx इक्वल टू में हो जाएगा dt ओवर 4x, ठीक है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, केवल dx की जगह dt अपॉन 4x पुट कर देना है, ठीक है। और देखो यहाँ से हमें x दे रखा है ना, तो dx पहले तो यहाँ पे x लिखते हैं, और अंडर रूट 1+2x², देखो हमने लेट कर रखा है t, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे अंडर रूट के अंदर t, और dx इक्वल टू में हमें दे रखा है dt ओवर 4x। x से x कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया, t की 1/4 एज अ कॉन्स्टेंट आगे ले लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा t की पावर हाफ, ठीक है। अंडर रूट का मतलब हाफ, इनटू में dt, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे 1/4 बिल्कुल सेम। t की पावर n का इंटीग्रेशन होता है t की पावर n+1, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, और अपॉन n+1 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, हमारे पास आ गया 1/4 इंटू में t की पावर 3/2, ठीक है। और अपॉन में 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c, यहाँ से हम t की वैल्यू यूज कर देंगे। तो हमने क्या करिए, लेट 1+2x² की पावर 3/2, और ये वाला जो है 3/2 2 को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/6 इंटू में 1+2x² टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा फिनिश हो गया है। नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 9। सो हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 9, 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फोर एक्स प्लस 2 और इंटू में दे रखा है अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम x² प्लस x, पहले एक काम करते हैं, इसमें से 2 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू में अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 बिल्कुल ऐसे ही कॉन्स्टेंट, 2 को हम आगे ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू में अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, x² प्लस x प्लस 1 को टी लाइट करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें सिंपल सा दिख रहा है, ये डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है, इसीलिए। तो x सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज कर रहे हैं, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू में t। अब क्या करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का करेंगे dx बाद में, ठीक है। प्लस यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, देखो पहले हमने पावर को लिख लिया आगे, ठीक है। पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट x का क्या हो जाएगा 1, प्लस x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0 इंटू में dx इक्वल टू में t का करेंगे dt। सो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू में dx इक्वल टू dt, ठीक है। हमने बोला था अगर हम इसको ऐड करेंगे तो सिंपल से इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू में dt ओवर 2x प्लस 1, और वही वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। क्या है 2 इंटू में 2x प्लस 1 ऐसे ही, और देखो ये दे रखा है ना अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, इसकी जगह हमने t लाइट कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा t, और t की पावर क्या है हाफ, इंटू में dx दे रखा है। सो dx को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, किससे, वी विल रिप्लेस dx y dt ओवर dx 2x प्लस 1,
dt over 2x plus 1. Now we are seeing 2x plus 1 will cancel each other. Okay, so we are having 2 into में t to the power half into में dt. So you know the integration of t to the power n equals to में into dt equals to में t to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant c. Same here we will use it will be, we will add 1 in the power of t, so it will be half plus 1 upon half plus 1 plus constant c. We are having t to the power 3 upon 2 plus constant c. So 2 को यहाँ पे ले जाएंगे, 2 will be multiplied by 2. ओके, जब हम 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, सो इट विल बी 4 अपॉन 3 और t की वैल्यू वी आर अबाउट टू यूज. सो t हमने लाइट कर रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो t को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर है 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, और यही है इसका आंसर. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 10. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. इंटीग्रेशन करेंगे इसका 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू में डी एक्स. ठीक है, एक काम करेंगे, देखो x को x कैन बी रिटर्न अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स. ओके, सो x को हमने क्या लिख लिया, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, क्योंकि x ही आना है, माइनस अंडर रूट एक्स और इंटू में डी एक्स चल रहा है. अब एक काम करेंगे, वी आर टेकिंग कॉमन अंडर रूट एक्स. ठीक है, अंडर रूट एक्स को हमने कॉमन ले लिया. नाउ क्या बचा, जब यहाँ से अंडर रूट एक्स हमने एक कॉमन ले लिया तो एक बच गया. ठीक है, माइनस अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया, 1 बचा, तो ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स. सो लेट now we will consider under root x minus 1 इक्वल टू में t कंसीडर कर रहे हैं इसे. ठीक है, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ऑन डिफरेंशिएट करेंगे अंडर रूट एक्स को. तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ. ठीक है, तो पहले पावर का करते हैं, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, हाफ माइनस 1 विल बी इक्वल टू -1. ओके, माइनस 1 का हो जाना है 0 और फिर हो जाएगा x का dx, t का हो जाएगा dt. ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास हाफ, और ये जो निगेटिव एक्सपोनेंट है इसको अपॉन में लग जाएंगे, अंडर रूट एक्स हो जाएगा. ठीक है, इंटू में dx इक्वल dt. तो dx ओवर अंडर रूट एक्स इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास 2dt. अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल ये जो dx ओवर अंडर रूट एक्स है ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे. वी विल रिप्लेस dx ओवर अंडर रूट एक्स बाय 2dt. ठीक है, 2dt हम इसकी जगह पुट करने वाले हैं, रिप्लेस कर दिया. देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह 2 आगे ले लेंगे dt ओवर, और ये क्या है, इसको हमने लेट कर रखा है ना t आ जाएगा. ठीक है, सो 2 और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाता है log t. तो log t की वैल्यू जो है, जो हमने कंसीडर कर रखी है, वो हम यूज कर देंगे, which is under root x minus 1 plus constant c, and this is the answer of question number 10. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया. एंड नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next questions are question number 11 and 12. Question number 11 is given x over under root x plus 4. So we will integrate this function x over under root x plus 4 into dx. Function is given in variable of x, so we will consider dx. Okay. अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन करने के लिए, देखो इसके अंदर हम x में 4 ऐड कर लेंगे और 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स. ठीक है, हमने क्या करा, इस वाले ओनली x विल बी रिमेन्ड. ओके,
अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नाउ वी आर हैविंग टू फंक्शन विच वन इज x प्लस 4, एक हमारे पास x प्लस 4 हो जाएगा और एक है -4। दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे अंडर रूट एक्स प्लस 4 से, ठीक है। इसको भी हम अंडर रूट 4 से और इसको भी अंडर रूट एक्स प्लस 4 से, और आगे चल रहा है x dx, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 की पावर क्या है 1, और यहाँ पे x प्लस 4 की पावर क्या है हाफ, अंडर रूट में दे रखा है फंक्शन, सो पावर क्या है हाफ, -4 एज अ कांस्टेंट आगे ले लेंगे, इनटू में dx, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, 4 आगे ले लिया और इसकी पावर हो जाएगी x प्लस 2 की पावर हाफ। अंडर रूट का मीनिंग ही होता है हाफ पावर, ठीक है, बिल्कुल सेम हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखो डिवाइड में दे रखे हैं दोनों फंक्शन, वे सेम है, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सो इट विल बी x प्लस 4 टू दी पावर 1 माइनस हाफ इंटू में dx माइनस, और एज x प्लस 2 टू द पावर 1/2 is denominator. Now we will put this value as a numerator. Okay, so the exponent 1/2 will be negative. Exponent negative हो जाएगी as a when it will show as a numerator, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, it will be x plus 2 minus half into में dx, आगे 4 as a constant we return 4, okay। तो ये हो जाएगा x प्लस 4, we will subtract 1 minus 1/2, it will be half, positive half, into में dx -4 as a constant and x plus 2 to the power minus half into dx. Now there is nothing, only we have to integrate this function which we have got. ओके तो क्या करेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, तो ये हो जाना है x प्लस 4 की पावर n प्लस 1, यानी कि पावर में 1 ऐड कर देंगे और हम उसको अपॉन में लिख देंगे हाफ प्लस 1 -4। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, x की पावर में 1 ऐड कर देंगे और सेम 1 को लिख देंगे अपॉन में प्लस कांस्टेंट c। क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, -4 इंटू में x प्लस 2 टू द पावर, इसको हम एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे भी हाफ बचेगा, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है हाफ प्लस कांस्टेंट c। अब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे एज अ न्यूमरेटर, एज अ मल्टीप्लाई ऑफ दिस फंक्शन, तो 2/3 इंटू में x प्लस 4 टू दी पावर 3/2 माइनस सेम, when 2 will be multiplied by 4, तो it will be 8 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू दी पावर हाफ प्लस c, ठीक है। हम 2 को इसके पास ले जाएंगे तो ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड सेम यहाँ पे 2 चला जाएगा, तो यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। So here the next question is question number 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इस ये हो जाएगा x³ माइनस 1 टू दी पावर 1/3 इंटू एक्स टू दी, देखो x टू दी पावर 5 को ना इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, और ब्रेक करेंगे x की पावर क्यूब इंटू में x की पावर स्क्वायर इंटू dx। ऐसा क्यों करेंगे अभी आपको पता लग जाएगा। और हम क्या करेंगे, x³ माइनस 1 को t लाइट कर लेंगे, ठीक है। और हम सिंपल से देख रहे हैं, अगर हम इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x³ माइनस 1 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। देखो कैसे, लेट x³ माइनस 1 इक्वल टू में t, हमने इसे t कंसीडर करा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और -1 का करेंगे 0 इंटू में dx इक्वल टू dt। हमारे पास क्या है, x² इंटू dx इक्वल टू में dt/3, ठीक है, ये है। और अब हमने बताया था ना, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इसका क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है। देखो x² इंटू डी एक्स, x² इंटू डी एक्स,
तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, डी टी अपॉन 3 से। ओके, सो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम क्या हमने लाइट कर रखा है टी, ठीक है, ये हो जाएगा टी टू द पावर 1/3 और ये है एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं टी, और ये जो -1 है इधर चला जाएगा तो t + 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाना है t + 1, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि x² dx विल बी रिप्लेस्ड y dt/3, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे dt 1/3 एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो इट विल बी आउट ऑफ इंटीग्रेशन 1/3। अब इसकी जो t टू दी पावर 1/3 की मल्टीप्लाई इस फंक्शन से कर देंगे, ठीक है, तो इसकी पावर 1/3 है, 1/3 + 1 हो जाना है, ठीक है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर और इसकी पावर को ऐड कर देंगे, प्लस t टू दी पावर 1/3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम वही रहना है, इनटू में dt क्या आ गया हमारे पास 1/3 और t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 इनटू में dt, ये हो जाएगा 1/3 और t की पावर n का इंटीग्रेशन होता है t की पावर n + 1, तो बस हम इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1 प्लस सेम यहाँ पे 1/3 + 1 और अपॉन में लिख देंगे 1/3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। क्या आ गया हमारे पास, इधर देखते हैं, देखो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/3 अपॉन इंटू में t टू दी पावर ऐड कर लेंगे 7/3 हो जाना है, और ये भी हो जाएगा 7/3 प्लस t टू दी पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट c। सो यह 3 है, 3 को हम एज अ न्यूमरेटर यानी मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3/3 इंटू में 7, और t की वैल्यू हमने लेट कर रखा था x³ - 1, ठीक है। तो बस क्या करेंगे t विल बी रिप्लेस्ड बाय x³ - 1, ठीक है। यू विल यूज द वैल्यू ऑफ t विच इज x³ - 1, ठीक है। इसकी पावर क्या है 7/3 प्लस सेम यहाँ पे वी विल यूज द वैल्यू ऑफ t क्या है x³ - 1 टू दी पावर 4/3 और अपॉन में है 4 और फिर हाँ 4 जब इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा वैन तो ये क्या हो जाना है 3 इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c, यही हो जाएगा हमारे पास। एक लाइन और इंक्रीज कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल और आंसर है 1/7 इंटू में x³ - 1 टू दी पावर 7/3 प्लस 3/4 इंटू में x³ - 1 टू दी पावर 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट c, यही आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो आज हम इस वीडियो में केवल 12 तक ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।